नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैग के बारे में कि टैग आपका होता क्या है। देखिए बेसिकली स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग, ये दो टैग हमारे होते हैं। तो टैग एक ऐसा स्पेसिफिक कीवर्ड है जो किसी आपके एचटीएमएल एलिमेंट के लेआउट को डिज़ाइन करने का काम करता है। और बात करें जो क्लोजिंग टैग है आपका, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं ये टाइटल टैग दिख रहा है। तो क्लोजिंग टैग जो आपका लगता है वो फॉरवर्ड स्लैश के साथ लगता है। तो हम लोग इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, टैग क्या होते हैं। बात करते हैं एलिमेंट की। तो स्टार्टिंग टैग और एंड टैग के बीच के कंटेंट को मैंने यहाँ पर लिख दिया, पी टैग लगाया और यहाँ पर लिख दिया दिस इज अ पैराग्राफ। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे मैटर को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। मतलब अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग एंड इट्स कंटेंट इज नोन एज एलिमेंट। तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टैग हो जाता है वो हो जाता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग को हम लोग पी टैग से लिखते हैं और इसके अंदर हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। सपोज दैट हमने दे दिया यहाँ पर लॉरेम करके एक वर्ड दे दिया और यहाँ पर इसको हमने सेव कर लिया। सेव करके हम लोग रन कराते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ आपके पास आ गया है। ठीक, अब बात करते हैं कि सर पी टैग हमारा काम कैसे करता है, तो जरा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो पी टैग क्या काम करेगा, बेसिकली आपके एक वेब पेज में पैराग्राफ को बनाने का काम करेगा। यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ ले लिया है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, उसके पहले कुछ और टैग हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आज की वीडियो दो टैग के ऊपर बेस्ड होगी। एक हेडिंग टैग हो गया और साथ ही साथ एक पैराग्राफ टैग हो गया। हेडिंग हमारे HTML में 6 प्रकार की होती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी हेडिंग हमारी होती है H1। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई सबसे बड़ी हेडिंग H1। ठीक, इसको हमने सेव करके रन करा दिया। आप देखिए यहाँ पर H1 हमारी आ गई है और उसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ छोटा सा लिख करके आ गया है। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी थोड़ी सी। और हमारी हेडिंग कितने प्रकार की होती है, चार पांच प्रकार की। हमने आपको बताया कि टोटल 6 प्रकार की हेडिंग होती है। यहाँ पर H2 ले लीजिए और यहाँ पर कोई भी नाम दे दीजिए। हमने दे दिया HTML दे दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, ऐसे ही कर करके आप टोटल 6 हेडिंग बना सकते हैं। हमने यहाँ बना लिया हेडिंग 3, सेव किया। सेव करके रन कराएंगे। आप देखिए यहाँ पर ये इसी क्रम में लगातार अब घटती हुई चली आएगी। ठीक, यहाँ पर आपकी 3rd लेवल की हेडिंग हो गई है, ऊपर हमारी 1st लेवल की हेडिंग है। सबसे छोटी जो हेडिंग होती है वो हमारी होती है H6। क्या हो जाएगी, H6 हो जाएगी। यहाँ पर हमने H6 लिख दिया और लिख दिया दिस इज स्मॉलेस्ट हेडिंग इन HTML। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया, इसको सेव किया। सेव करके रन कराया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होकर के आ गई है। ठीक, चर्चा आगे हमको थोड़ा सा करना है अभी, और वो भी पैराग्राफ के बारे में कि सर पैराग्राफ जो होता है उसमें हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या ला सकते हैं। हमने थोड़ा सा पैराग्राफ और बढ़ा लिया, करीब मैं कर देता हूँ इसको 250 समथिंग, एंटर मारा। ठीक, और यहाँ पर हम अपने इस वेब पेज पे आते हैं, सेव करके इसको रन कराते हैं। आप देखिए थोड़ा सा पैराग्राफ हमारा बड़ा सा आ गया है, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। मैं यहाँ पर इस पैराग्राफ को इतना बड़ा रख रहा हूँ। अब आइए बात करते हैं पहले एट्रीब्यूट की। पैराग्राफ टैग का पहला एट्रीब्यूट क्या होता है, तो वो होता है हमारा अलाइन। क्या हो जाएगा, अलाइन। अलाइन के अंदर हम लोग 4 प्रकार की वैल्यू दे सकते हैं। जैसे आप MS वर्ड में दिया करते थे, सेम वैसी ही वैल्यू आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। सबसे पहली वैल्यू हमारी क्या हो गई, लेफ्ट तो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, सबको पता है। अगली वैल्यू हो जाती है राइट, ठीक है ना। सेव करके रन कराएंगे। देखिए पैराग्राफ हमारा पूरा राइट हो गया है, मतलब राइट में डायरेक्शन हमारी बिल्कुल एकदम क्लियर है। और इधर थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया है, मतलब कैसा अलाइनमेंट हो गया है, राइट अलाइनमेंट हो गया है। आगे बात करते हैं, अगला हमारा है सेंटर। क्या कहेंगे इसको, सेंटर अलाइनमेंट कहेंगे। सेव करके रन कराए। देखिए सेंटर अलाइनमेंट में पूरा का पूरा कंटेंट हमारा आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई, ठीक है। जस्टिफाई को हम सेव कर दिए, उसके बाद रन करा दिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से हमारे जो कंटेंट है वो बिल्कुल एकदम पैरेलल दोनों साइड से हो गया है और एकदम नीट एंड क्लीन क्लियरली आपको दिख रहा है। तो ये इस तरीके से हम लोग अलाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जिसकी 4 वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। मुझे लगता है ये चीज आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अच्छा, यही चीज आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों? तो सेम चीज हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? हेडिंग्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलाइन, अलाइन में हमने क्या लगा दिया? सेंटर लगा दिया। सेव करके रन कराया और आप देख रहे हैं कि हमारी जो हेडिंग है वो कहाँ गई है? सेंटर अलाइनमेंट में आ गई है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और भी कुछ हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, अगर उनकी बात करी जाए, जैसे बॉडी में हम लोग लगाते थे बीजी कलर नाम का एट्रीब्यूट, ठीक। इसमें हम लोग वैल्यू अगर दे दें अभी येलो, सेव करके रन कराएंगे तो देखिए हमारी वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है? येलो हो गई है, ठीक। वो वेब पेज की वैल्यू है। हम चाहते हैं पैराग्राफ की वैल्यू हो, तो ये चीज पहले है ना हमारे HTML में काम किया करती थी। मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे लाके पेस्ट मारता हूँ, सेव करता हूँ, रन कराता हूँ। आप देखिए यहाँ पर भी ये काम नहीं किया, ठीक। तो इसका हमने आपको एक ऑप्शन बता रखा है कि आपको करना क्या है, सीधे यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना है, ठीक। हमने स्टाइल एट्रीब्यूट लिया और बैकग्राउंड कलर में हमको ले लेना है येलो कलर। सेव करके रन कराएंगे, आप देखिए यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ है वो येलो कलर का आ गया है। तो ये चीजें आपको मुझे लगता है समझ में आ रही होंगी कि ये CSS का एक प्रोफार्मा है कि CSS का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग किसी भी पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये इस तरीके से हम लोग अपने पैराग्राफ को बढ़िया से कलर भी कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर को। इस चीज की वीडियो हमने आपको बना रखी है पहले भी, अगर नहीं समझ में आया है तो उसको एक बार जरा देखिएगा। अब बात आती है थोड़ा सा और इसके बारे में जानने से, सीखने और समझने की, कुछ और एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। देखिए बच्चों, एट्रीब्यूट्स का क्या है ना कि जब से हमारा HTML CSS को सपोर्ट करने लगा तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स काम करने बंद कर गए हैं। बट हम आपको फिर भी कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बताते हैं। अगला है टाइटल, और टाइटल में मैंने लिख दिया कि कोडोलॉजी वर्ड, ठीक। हमने अपने चैनल का नाम लिख दिया, सेव करके रन कराया। अब आप ध्यान से देखिए, मैं कर्सर को ले जा रहा हूं कहीं पर भी तो यहाँ पर एक मैसेज आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ये एक छोटा सा मैसेज लिख के आया, कोडोलॉजी वर्ड, ठीक। तो ये टाइटल आपके पैराग्राफ को, आपकी हेडिंग को एक टाइटल देने का काम करता है। और जितने एट्रीब्यूट्स मैंने बताए हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट बताया, अलाइन एट्रीब्यूट बताया, टाइटल एट्रीब्यूट बताया, ये यही पैराग्राफ में ही नहीं, ये हमारी हेडिंग्स में भी काम करते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल करके एक बार जरूर देखेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। थैंक यू सो मच।